बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हकीकत टीवी में खुश आमदीद। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। हकीकत टीवी का काम है कि आपको सही मालूमात दे, आपको सारी चीज़ें बताए, अंदर की बात बताए कि हमारे साथ हो क्या रहा है और आपको जगाने की पूरी कोशिश करे। सबसे पहले आप इस बात को समझ लें, हकीकत टीवी ने आपको बता दिया था तफसील से तमाम वाकया चीज़ें सामने रख कर के डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका तोड़ने के लिए लाया गया है। ये बात आप समझ ले अच्छी तरह, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को लाने का 30 साल पहले ही प्लान हो चुका था। अमेरिका टूटेगा, अमेरिकी डॉलर क्रैश होगा, फिर कहीं जाकर इसराइल खुद को सुपर पावर डिक्लेयर करेगा। ये बात तय है और ये ऐसे ही इन्होंने करना है। चाइना हमारे साथ सी पैक का मुआहदा कर चुका है। अब आप अंदाजा करें कि अब चाइना ने इसराइल के साथ भी मुआहदा कर लिया है कि वो इसकी हाइफा पोर्ट को इस्तेमाल करेगा, खुद ऑपरेट करेगा और इसराइल के अंदर चाइना इन्वेस्टमेंट करेगा। ये ट्रेड रूट बनेगा इंडियन ओशन से सुएज कैनाल से होता हुआ यूरोप तक। जो बात समझने वाली है कि हम पाकिस्तानियों को इस बात को समझना चाहिए कि हर मुल्क अपना मफाद पहले देखता है, बाद में दूसरा काम होता है। हम लोगों को भीख मांगने की आदत पड़ी है, इसलिए हमारे पुराने हुक्मरान मुल्क को तबाह कर चले गए हैं। यानी चाइना इस मुल्क के साथ डील कर रहा है कि जिसने मुसलमानों के मुल्क फलस्तीन पर कब्जा किया और फिर दुनिया भर में दहशतगर्दी करता फिरा है। अमेरिका ने इसराइल से नाराजगी का इजहार किया तो उन्होंने शट अप कॉल दे दी कि आप हमारे मामलात में मुदाखलत मत करें, हम चाइना से लेकर जिससे मर्जी डील करें। आपको किसी पाकिस्तानी मीडिया चैनल या अखबार ने इतनी बड़ी खबर दी है कि चाइना डील कर चुका है इसराइल से? नहीं दी। क्यों नहीं दी? आपको वीडियो के आखिर में पता चल जाएगा कि हमारे साथ क्या गेम हो रही है। देखिए, मलेशिया के महातीर मोहम्मद ने वजीर आजम बनते ही चाइना का दौरा किया और वहां पर जिस तरह नवाज शरीफ ने सी पैक का मुआहदा किया, करप्शन की वजह से गलत मुआहदा किया, इसी तरह उनके साबिक वजीर आजम नजीब रजाक ने भी यही काम किया था। चाइना ने इनको कर्ज दिया 90% प्रॉफिट पर डील के साथ। मलेशिया में सी पैक के तर्ज के प्रोजेक्ट थे जो 26 अरब डॉलर्स के थे। महातीर ने सारे प्रोजेक्ट रोक दिए। उसने कहा आप मेरी कौम के साथ धोखा कर रहे हैं। नजीब रजाक ने करप्शन की वजह से मुआहदा आम नहीं किया, लोगों को बताया नहीं और चाइना के लिए नफरत पैदा हो रही है हमारे दिल में। उन्होंने कहा कि आप इतना बता दें कि 90% प्रॉफिट आप ले, आप हमें कर्ज दें, हम यहाँ पर ट्रेन चलाएं और उसके बाद सारा प्रॉफिट भी आप ले जाएं। ये नहीं हो सकता। अब जरा समझिए, पाकिस्तान के साथ भी यही हो रहा है। नून लीग के लोगों ने खरबों डॉलर्स इस सी पैक में लूटा है। सहाफियों, मीडिया मालिकान समेत बड़े बड़े लोगों ने माल बनाया। एहसन इकबाल ने जर्मनी में जायदादें बनाई। ये है असल गेम समझने वाली। सी पैक चाइना को सारे का सारा फायदा दे रहा है और पाकिस्तान को इसमें क्या फायदा, आप जरा समझे। चाइना ने हमको कर्ज दिया, हम सी पैक बना रहे हैं, उस सी पैक को इस्तेमाल करेगा चाइना। अब उस कर्ज पर हम उनको सूद भी देंगे, कर्ज भी वापस करेंगे और उसमें जो कमाई होगी उसका 90% भी चाइना को देंगे। ये क्या प्रोजेक्ट है? ये किस तरह काम कर रहा है? एक्चुअली असल इन लोगों ने बिल्कुल नजीब रजाक की तरह प्रोजेक्ट किया था कि ताकि इनका माल पानी चलता रहे। ये है असल गेम, बिल्कुल मलेशिया की तरह। यानी एक तरफ चाइना इस्तेमाल करे, वो हमको कर्ज दे कि सी पैक बनाओ, हम इस कर्ज को वापस भी करें, सूद भी उनको दे और फिर सी पैक प्रोजेक्ट का 90% प्रॉफिट भी इनको दे। ये असल धोखा नवाज शरीफ हमारे साथ करके गया है, क्योंकि इसमें CIA इन्वॉल्व था, इसमें रॉ इन्वॉल्व था, इसमें इसराइल इन्वॉल्व था। उन्होंने नवाज शरीफ पर दबाव डालकर इन शराइत पर प्रोजेक्ट साइन करवाया है। इसीलिए तो हम लोग आपके सामने हकीकत रख रहे हैं। नवाज शरीफ सी पैक का प्रोजेक्ट अवाम के सामने नहीं लाया क्योंकि उसके अंदर बहुत खतरनाक चीजें थी और नवाज शरीफ की अरबों खरबों की करप्शन है। मगर अब फौज ISI के पास तमाम तफसीलात है। इमरान खान जा रहे हैं चाइना नए सिरे से इस प्रोजेक्ट को करने के लिए। अब आप अंदाजा करिए कि इन नून लीग से लेकर पूरे माफिया की चीखें निकल रही हैं। यही हाल चाइना ने श्रीलंका के साथ किया। वो बेचारा कर्ज में इतना डूब गया कि इसको अपनी पोर्ट हिम्बनटूटा में चाइना को हिस्सा देना पड़ा। यही हाल म्यांमार का है। चाइना ने वहां प्रोजेक्ट बनाया, इसी तरह कर्ज से सब कुछ उनको दिया। उनको बाद में पता चला कि इस प्रोजेक्ट में हमें 6 अरब डॉलर का नुकसान पड़ रहा है। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को किसी और को दे दिया। अब अगर दुनिया सारी जहां जहां चाइना ने प्रोजेक्ट दिए हुए हैं, अगर वो सारे अपनी पसंद यानी अपने लिहाज से सारे काम कर रहे हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? हमारे यहाँ पे जब सी पैक का असल मुआहदा अवाम के सामने लाने की बात हुई है तो नून लीग और मीडिया और दूसरे माफिया की चीखें निकल रही है कि जी देखिए ये मुल्क दुश्मनी है। क्यों मुल्क दुश्मनी? क्योंकि इनकी करप्शन सामने आ रही है। अगर ये सारा सब कुछ सामने आ जाएगा तो एहसन इकबाल की अरबों रुपए की जो जायदाद पड़ी हुई है जर्मनी में, वो क्या सामने नहीं आएगी?
मीडिया मालिकान ने जो वहां पे पेट्रोल पंप्स लिए हैं, जो वहां पे प्लाजा बनाए हैं, जो एंकरों ने वहां पे होटल लिए, क्या वो करप्शन सामने नहीं आएगी? इसीलिए ये सारे लोग चीख रहे हैं। मलेशिया में किसी ने महातीर को नहीं कहा कि मुल्क दुश्मनी है, क्योंकि महातीर ने आते ही सबको वहां टांग दिया। चाइना इसराइल की पोर्ट इस्तेमाल कर रहा है। इसराइल चाहता है कि चाइना हमारे साथ हाथ मिलाए। चाइना ने एक दफा सोचा क्या कि पाकिस्तान के इसराइल के साथ क्या ताल्लुकात है। रूस इसराइल को दहशतगर्द कहता है, ईरान इसराइल को दहशतगर्द कहता है, तुर्की भी कहता है उसको दहशतगर्द, और पाकिस्तान भी कहता है। और ये सब मिलकर एक ब्लॉग भी बनाने जा रहे हैं। मगर दूसरी तरफ चाइना डील भी कर रहा है उसके साथ। चाइना सिर्फ अपना मफाद देखता है। तो हम लोग क्यों पागल हुए हैं? हमको भी सी पैक पे 100% प्रॉफिट खुद रखना होगा। इस पर इमरान खान फौज की मदद से मायदा बदलवाने जा रहे हैं। चाइना को हम कहेंगे कि प्रॉफिट हम रखेंगे, क्योंकि आपने हमें सूद पर कर्जा दिया, हम आपको कर्जा भी अदा करें, सूद भी अदा करें, तो हमें क्या फायदा हुआ अगर 90% प्रॉफिट आपने ही रखना है। नवाज शरीफ ने इस मुल्क को तंदूर में झोंक दिया है, इतना नुकसान किया है जिसकी इंतहा नहीं। आप अंदाजा कर ले, डैम बनाने के लिए हमको 1400 अरब चाहिए, और एक साल का हम 2200 अरब रुपया सिर्फ जो कर्ज लिया उस पर सूद अदा करते हैं। अगर ये ना होता तो हम हर साल डैम का काम कर लेते। चाइना के साथ काम होगा, जरूर होगा, मगर अपनी शराइत पर काम होगा। ये बात याद रखिए आप, कोई मुल्क किसी का दोस्त नहीं होता, सब अपने मफाद के लिए लड़ते हैं और काम करते हैं। जिस सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान ने तोड़ा, आज वो पाकिस्तान को आगे रखकर अमेरिका इसराइल से लड़ने जा रहा है। हर मुल्क अपना देखता है। चाइना जो दोस्ती के दावे निभाता है तो शराइत क्यों नहीं ठीक करता? हमने अपनी फौज ISI को मजबूत बनाना है, हमने अपना नेटवर्क फैलाना है, हमको पैसा चाहिए, हमने नए हथियार खरीदे हैं, नई टेक्नोलॉजी खरीदनी है, क्योंकि हमारे सर पर जंग खड़ी है। तो अगर इस लिहाज से चाइना इसराइल से डील कर रहा है, रूस से भी डील कर रहा है, वो विकेट के चारों तरफ खेला है, तो हम क्यों ना अपना पूरा प्रॉफिट लें? इस तरह मायदे नहीं चलेंगे। हमें अपनी फौज को फंड करना है, हमने ISI का नेटवर्क बढ़ाना है, इसलिए हमको पैसा चाहिए। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे।